हेलो दोस्तों, जी के विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 मॉडल सेट 2 लेकर आया हूं, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको बहुत सारे वीडियो में आंसर रॉन्ग भी मिलेंगे, ठीक है, तो जल्दी के चक्कर में ना रहें, थोड़ा ऑथेंटिक जानकारी भी ले लें, लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 5 मिनट का जो वीडियो है मैं भी बहुत सारे डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सही जानकारी के साथ पढ़ें और सफलता, है ना, धीरज से पढ़ें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए आपको धीरज रखना आवश्यक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो है, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार जो है वरदान की तरह है ना। पैसेज दिया हुआ है तो कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है? वरदान है। बी नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर में टेलीविज़न की क्या होती है? तो कंप्यूटर में टेलीविज़न की स्क्रीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चिप का आकार कितना बड़ा होता है? तो चिप का आकार जो है आदमी के नाखून के बराबर होता है, ठीक है। कंप्यूटर कैसा उपकरण है? तो कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी बिना बिजली के चल नहीं सकता है। नेक्स्ट है, कविता दिया रहेगा। क्या है? कविता, यानी कविता का पैसेज भी है ये एक तरह का, लेकिन कविता वाला, और इसको पढ़ लेना है। तो क्या है? दो घड़ी कदम अपने रोको, बढ़े चलो, बढ़ चले हो तुम अंधेरे को, यानी कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है? तो अंधेरे की ओर बढ़ रहा है ना, पैसेज में। आगे क्या है? किसके बिना शर्त का आनंद नहीं मिलता, दुख के बिना शर्त का आनंद नहीं मिलता। यानी दुख जो है झेलोगे तभी सुख मिलेगा, ठीक है। अभी तुम बढ़िया से पढ़ाई कर लो, तभी जाकर अपने माँ बाप को भी सुखी कर सकते हो, ठीक है। आगे, मनुष्य मनुष्य ने किसे विष देकर मार डाला है? तो मनुष्य जो है गंगा माँ को, अर्थात प्रदूषण फैला रहा है मनुष्य, ठीक है। आगे क्या है कि मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं? तो मनुष्य की गलतियों से जो है हिमखंड पिघल जा रहे हैं, ठीक है। जितना प्रदूषण फैलाएगा हिमखंड जो है उतना ही फैलेगा, है ना, हिमखंड पिघल जाएगा, ठीक है। प्रदूषण के कारण बर्फ जो है पिघलता है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है और उपस्थित नहीं होता है ना, कर्म उपस्थित नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, ठीक है। तो इसमें जो आम है ना, ये ऑब्जेक्ट है और राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट माने कर्ता, और ये जो है कर्म, राम कर्ता और ये कर्म, कर्म उपस्थित नहीं है, तो वो हो जाएगा राम खाता है खाली रहता, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। और राम आम खाता, आम आया तो वो सकर्मक, तो अभी उपस्थित नहीं है, तो खाली राम खाता है मान लीजिए रहता, तो क्या हो गया? अकर्मक, ठीक है। ये होगा सी ऑप्शन। कौन से वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक क्रिया जब दो दो जन दिया रहे, जैसे माँ और बच्चा दोनों हैं, तो ये प्रेरणार्थक हो गया, ठीक है। माँ बच्चे को पानी पिलाती है, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, दूसरे को पढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ इस तरह से रहे। राहुल ढोलक बजाता है, वाक्य का भेद, बहुत सारे जो अक्षर है मिस प्रिंट है, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। ढोलक ऑब्जेक्ट आ गया, है ना, कौन सा? अभी मैंने बताया सक्रमक, ठीक है। नेक्स्ट, आसमान में पतंग उड़ रही है, तो आसमान में पतंग उड़ रही है, इसमें क्रियापद बताना है, तो क्रिया यानी वर्ब कौन सा होगा? उड़ना, उड़ रही है, ठीक है। मैं अब सह नहीं सकता, तो मैं अब सह नहीं सकता में भाव निकल रहा है, अब मैं सह नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, है ना। ध्यान, इस तरह से जो भी है आएगा, है ना, काम करना में भाव निकल जाए तो वो क्या आ जाएगा? भाववाच्य में, है ना। राम कर्मवाच्य का उपभेद है, तो कर्मवाच्य का उपभेद जो है
अकृतवाच्य का दो उपभेद है, एक तो कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अकृतवाच्य। ठीक है। मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो मृदुला के द्वारा लग जाए तो क्रमवाच्य। ठीक है, द्वारा लग जाए तो। कमल नयन, कमल नयन जो है कर्मधारय समास है। ठीक है। द्वंद्व समास, माता पिता, माता डैश पिता, भाई बहन, है ना, डैश डैश लग जाए, दोनों तरफ जो है समान पद रहे तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास, यानी दोनों पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कनक का क्या अर्थ होता है? तो कनक का अर्थ होता है सोना और धतूरा दोनों हो जाएगा। ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द जो है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता? तो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। नेक्स्ट है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। ठीक है। जिस वाक्य में एक समापिका होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत का जो है, यानी ये जो है बाल गोविंद भगत चैप्टर से दिया हुआ। बाल गोविंद भगत के रचनाकार जो है राम वृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है। बाल गोविंद भगत कैसी टोपी जैसी को टोपी कैसी थी? बाल गोविंद भगत जो है उसका टोपी कैसा था? तो उसका जो टोपी था वो कबीरपंथी जैसी थी, है ना। ठीक है, कबीरपंथी जैसी कनपटी टोपी। आगे, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला पहनते थे? तुलसी की जड़ों की एक जो है बेडोल माला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर, है ना। ठीक है, सारा पैसेज से तुरंत मिल जाएगा, वहीं पर खोजना है। या तो डॉक्टर साहब स्नेह था, ये जो है ना, ये एक कहानी यह भी का है ना, मन्नू भंडारी का ये। ठीक है। तो लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था? तो लेखिका ने अजमेर में धुआंधार भाषण दिया था। कहानी पढ़ के भी हम जान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लेखिका के पिताजी के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की? तो डॉक्टर साहब ने जो है शीला अग्रवाल, ये मन्नू भंडारी के भाषण की प्रशंसा की। ठीक है। डॉक्टर साहब कौन थे? तो डॉक्टर साहब का नाम श्री अंबालाल था। श्री अंबालाल डॉक्टर का नाम। ये भी दे सकता है कि डॉक्टर का क्या नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे को मत रीझना। अच्छा, चलिए, ये तो आ गया आपका कौन सी? कन्यादान का। ठीक है, कन्यादान। तो कन्यादान में जो है माँ ने किसे देखकर ना रीझने का आदेश दिया? तो चेहरे पर रीझने को नहीं कहा है। ठीक है। आगे क्या है? नारियों के लिए बंधन बताया गया है। क्या बंधन क्या है? आभूषण, वस्त्र। आभूषण जो है ना बंधन है ना, वस्त्र आभूषण, है ना, भ्रम है, बंधन है। आगे क्या है? भरमाया शब्द का क्या अर्थ है? तो भ्रमित होना, है ना। भरमाया शब्द का अर्थ होता है भ्रमित होना, भटक जाना। ठीक है। और जितना ही तू दौड़ता ही है भरमाया, अर्थात ये जो है ना छाया मत छूना का है चैप्टर का, गिरजा कुमार माथुर, है ना, छाया मत छूना का। मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा। आप कहीं सड़क पे जा रहे हो या रेगिस्तान में जा रहे हो, है ना, और आपको पानी दिखे और लगे कि वहाँ पानी है, लेकिन आगे जाने पर आपको पानी दिखेगा ही नहीं, तो वो क्या है? आपका छलावा है। ठीक है, मृग तृष्णा है। उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? उत्साह आह्वान, उत्साह में बादलों के द्वारा आह्वान किया गया है, क्रांति का सूचक है। आगे क्या है? माँ की अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है। बेटी जो है माँ के लिए अंतिम पूंजी है, कन्यादान चैप्टर से है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? तो मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी होती है। कौन सा चैप्टर? संगतकार चैप्टर से। सूरदास की भाषा कैसी है? सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है। आगे क्या है कि कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? तो कवि को आकाश में फैले बादल काले घुंघराले बालों के समान लग रहे हैं। आगे क्या है? समाज में नाक किसका प्रतीक है?
तो नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक होता है। माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो माता के आंचल पाठ का मुख्य पात्र जो है वो भोलानाथ है। ठीक है, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित है माता का आंचल। ठीक है, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो गाइड जो था वो लेखिका का गाइड जीतन नार्गे था, है ना, जीतन नार्गे। ठीक है, नेक्स्ट है कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी? तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी। आगे क्या, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? तो ये चैप्टर जो है नवाब साहब वाला लखनवी अंदाज का है ना, नवाब साहब की तरफ देख रहा था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम इसमें तो गलत दिया हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। क्या था? कमरुद्दीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने जितने भी आंसर बताए हैं उनको क्वेश्चन आंसर को खास करके कॉपी में लिख लें और याद करें। ठीक है, या एक दो बार वीडियो को देख ले, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।